हाँ जी, तो राम राम जी सरन। और क्यों, उम्मीद करूं बढ़िया होगा, क्लास बढ़िया चलती होगी। कुछ दिक्कत आने लग रही है कि हमारी भी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है, फिर भी टाइम काट कर क्लास था ना देने लगे। हाँ ठीक है, तो क्लास सपोर्ट करे करो। और बाकी मैं थाने बताइयो यो भाई, अगर थे लाइव क्लास को ऑप्शन देते हो नहीं कि हम थे ही देश को, मैं तो देखो उसको लाइव क्लास को ऑप्शन किया देगा, थाने पता ही है 452 हो गया, 48 रह गया। अगर आज में थे 48 पूरा करवा दो, हाँ लाइव क्लास काल दे देंगे। और खास करके लाइव क्लास मिलेगी लैब असिस्टेंट वास्ते, जिसका बच्चा लैब असिस्टेंट की तैयारी करा, जिसकी वैकेंसी विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, भर्ती आवेगी 101% श्योर है। मैं कंप्लीट थाने बायोलॉजी करवाऊंगा, जिसकी टॉपिक वाइज क्वेश्चन वाइज प्रीवियस क्वेश्चन ही करवाऊंगा। मैं सारो सेटअप तैयार करके रख रखा है, सिर्फ मैं लाइव क्लास को वेट कर ला रही हूँ। ठीक है, और एक क्लास अब देखो कई बच्चा के गुरुजी फिर एक क्लास में तो ना देखा लैब असिस्टेंट डाला भी के माने तो आवे। तो वास्ते में एक बात बता दूं, 2016 के अंदर 2016 और एग्जाम डेट ही 13 नवंबर 2013। ठीक है, सॉरी 13 नहीं, हाँ जी 2016 पहली बार लैब असिस्टेंट को एग्जाम करवाया हुआ पहली बार। तो गुरु जी पहले भर्ती को नहीं होती, बिल्कुल होती, लेकिन वह होती 12th बेस या परसेंटेज बेस पर, और सिर्फ साइंस वाला बच्चा, ठीक है, विज्ञान संकाय वाला बच्चा होता। फिर 2018 में भर्ती हुई, और फिर 19-20 में भर्ती आई, लेकिन 20 में लॉकडाउन लग गया। तो 20 वाली भर्ती को एग्जाम हुई जी 2021 में भर्ती है, और 2022 में एग्जाम हुआ कद 29 जून को 29 जून को एग्जाम हुआ। मुझे बता मानना क्या, बताओ रीजन बताऊं। 2016 में जब पेपर हुए या 2018 में पेपर हुए, तो इन अंदर सिर्फ राजस्थान जीके कंप्लीट, और 12th लेवल की साइंस यानी कि पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। लेकिन 2022 के अंदर कोई एग्जाम हो नहीं, जिन अंदर प्यारे बच्चों के आयो पहला तैयार रहियो। सिलेबस भी मैं थाने बताई दूं सागे सागे। वर्ल्ड जीके, इंडिया जीके, राजस्थान जीके, इनके अंदर पॉलिटी भी है, इकोनॉमिक्स भी है, सारी मिक्स है। ठीक है, आर्थिक समीक्षा वगैरह सारे हो गए, करंट, साइकोलॉजी, ठीक है, प्लस 10th लेवल की साइंस, 10वीं लेवल की साइंस, और प्लस पीसीबी। इन वास्ते थाने ए चीजा भी पढ़नी पड़ेगी, यानी कि एक क्लास अभी थे देखोगा जल्दी थारी 10th लेवल की साइंस भी कंप्लीट हो जाएगी। तो अपने चैनल पर थाने के चीजा मिल जाएगी बताऊं, और ये चीजा मिलेगी कदे लाइव में, सिर्फ लाइव में मिलेगी। लाइव में आप सिर्फ प्रयोगशाला साइट को सिलेबस ही पूरा करवाऊंगा। तो बिन अंदर थाने 10वीं लेवल की साइंस सिर्फ क्वेश्चन आंसर, ठीक है, तो बिन सारा ही देख सको, यानी कि कंप्लीट 10वीं लेवल की साइंस प्रयोगशाला साइकिल वाला बच्चा भी देख सके, और अदर कंपटीशन वाला भी देख सके, यानी कि सारी की सारी साइंस क्वेश्चन आंसर है लाइव क्लास में। और गुरुजी और 12th लेवल की बायोलॉजी विद क्वेश्चन आंसर, और सरप्राइज दे दिया। तो राजस्थान जीके में थाने बताया यो कि अपना रवि सर अभी थाने आर्ट एंड कल्चर करवाएगा, वो हो गयो। जब आर्ट एंड कल्चर थारा बैठा होने लग गया रिकॉर्डेड में, साइकोलॉजी भी थाने मिल जाएगी, रवि सर ही करवाएगा। ठीक है, अब बात भी थोड़ी सी ध्यान रख लो। बाकी अब आप आवा टॉपिक पर, ठीक है, तो जितनी जल्दी उसके चैनल ने सब्सक्राइब करवा के और लाइव पर ले गया हुई, ठीक है, ताकि मैं भी थाने फिर जल्दी थारो सिलेक्शन करवावा। ठीक है, तो एक थाने कुछ मैं राय देनी चाहूं बिया। एक बार एक बच्चे कमेंट करियो ऑफलाइन में कि गुरुजी थे तो पढ़ाओ, थाने इतनी नॉलेज है तो थे नौकरी क्यों होने लग गया। बहुत अच्छा सवाल हो, और वो क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड भी करियो। तो देखो हमारे में कुछ ना कुछ कमी है, यदि मैं कौन लग गया मेवा कमी सुधारना लग रहा, बहुत खुद ने इंप्रूव कर लियो, ठीक है, लेकिन मैं थाने क्यों बतावा, क्योंकि जिसकी गलतियां मैं करिए वे थे ना करो। ठीक है, इन वास्ते बतावा। चलो अपना अपने टॉपिक पर हमारा परमाणु और अणु की बात चल रही, चलिए करते हैं शुरू। परमाणु और अणु अपने हल्की फुल्की जानकारी प्राप्त कर ली थी। अब अलग अलग वैज्ञानिक उन्होंने अपने अलग अलग परमाणु को लेकर मत दिए थे। तो पहला वैज्ञानिक कौन सा था? पहला वैज्ञानिक था हमारा डाल्टन।
कौन सा वैज्ञानिक था? डाल्टन। इसने परमाणु को देखा और उसने क्या कहा कि परमाणु एक अविभाज्य अति सूक्ष्म कण है। परमाणु क्या है? एक अविभाज्य कण है किसी भी पदार्थ का, यानी कि कोई भी एक पदार्थ है, कोई भी एक, जैसे मान लीजिए आपका कोई पदार्थ है, उसने बोल दिया कि इसको आप काटते जाइए काटते जाइए काटते जाइए, इस तरह से लगातार काटते जाइए, बिल्कुल काट, जितना हो सकता है काटते जाइए। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये परमाणु है ना, ये कटना बंद, जो आपका पदार्थ है ना वो कटना बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, यानी कि एक सूक्ष्म कण बन जाएगा। तो ये जो आपका सूक्ष्म कण होगा ना, जो आगे अविभाज्य का मतलब क्या होता है? जो और आगे विभाजित नहीं हो सकता। ठीक है, अविभाज्य कण है तो आगे विभाजित नहीं हो सकता। ये बात किसने बोल दी? ये बात डाल्टन ने बोल दी कि परमाणु क्या है? एक अविभाज्य कण है। बस इतना बोल दिया, बात खत्म। लेकिन आपको पता है धीरे धीरे अब, ठीक है, चीजें बढ़ती हैं तो अलग अलग वैज्ञानिक अपना अपना मत देते हैं। ठीक है जी, चलिए पहली बात हो जाती है अपनी क्लियर। तो नोट कीजिए कि परमाणु एक अविभाज्य कण है। यह सिद्धांत या यह बात किसने बोली? तो यह बात बोली थी जी हमारे डाल्टन ने। किसने बोली थी? डाल्टन ने बोली थी। ठीक है, अब अगली बात करते हैं। अगली बात अपने कर ही लेते हैं ना, चलिए कर लेते हैं जी, अगली बात भी कर लेते हैं। मैं साथ के साथ मिटा रहा हूं चीजें ताकि आपको चीजें समझाने में अपने पास स्पेस बना रहे। ठीक है, उसके बाद में परमाणु का थॉमसन मॉडल। परमाणु का थॉमसन मॉडल। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि परमाणु का थॉमसन मॉडल किसने दिया? तो घबराने वाली बात ही नहीं है। किसने दिया था? एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था क्या? थॉमसन। क्या नाम था? जे थॉमसन। तो ये नाम है ना कहीं सुना हुआ लग रहा है। कहां सुना हुआ भाई? मुझे ऐसा लग रहा है कि ये किसने, इलेक्ट्रॉन की खोज है ना, इलेक्ट्रॉन के खोज करता। कौन है इलेक्ट्रॉन के खोज करता? जे थॉमसन। इन्होंने क्या बोला? परमाणु का थॉमसन मॉडल इन्होंने परमाणु पर ही तो दिया है। किस पर दिया है? परमाणु पर। इन्होंने क्या बोल दिया कि ये एक परमाणु है और परमाणु क्या है? एक धनावेशित गोला है। कौन सा गोला है? धनावेशित। यानी कि संपूर्ण परमाणु पर कौन सा आवेश है? संपूर्ण परमाणु पर जो परमाणु के आवेश है ना, वो कौन सा आवेश है? पॉजिटिव आवेश है। कौन सा है? पॉजिटिव। और परमाणु एक धनावेशित गोला है और इसमें इलेक्ट्रॉन है जो धसे रहते हैं। इलेक्ट्रॉन है इसमें धसे रहते हैं। कैसे भी बना लो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है जो धसे रहते हैं। तो देखा जाए अब परमाणु क्या है? धनावेश है और इलेक्ट्रॉन पर आपको पता है कौन सा चार्ज होता है प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है सर नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज होता है जी? सर नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर। आपको पता है जब नेगेटिव और पॉजिटिव मिलते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं या संतुलन कर देते हैं। यही तो करते हैं। तो इन्होंने बोला कि परमाणु, फिर अब जो परमाणु का थॉमसन मॉडल है इसने एक बात और बोल दी कि परमाणु संयुक्त रूप से क्या होता है? उदासीन होता है। अगर परमाणु खुद क्या है? एक परमाणु पर आवेश देखें तो धनावेश, इलेक्ट्रॉन ऋणावेश, तो संपूर्ण परमाणु क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। लिखा तो हुआ है। अब देखो इसका जो नाम है, किसका? परमाणु का थॉमसन मॉडल का नाम क्या रख दिया? तरबूज मॉडल रख दिया। यहां से क्वेश्चन पूछता है। देखो परमाणु का थॉमसन मॉडल अगर वो देके पूछ ले किसने दिया तो सारे बच्चे कर देंगे नाम ही दिख रहा है, थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने दिया, जे थॉमसन ने दिया। वो सीधा पूछ लेता है ये नाम बड़ा फेमस है तरबूज मॉडल। तरबूज मॉडल बड़ा फेमस है। कैसे? तो तरबूज मॉडल का मतलब क्या है? परमाणु का थॉमसन मॉडल का अन्य नाम है ये तरबूज मॉडल। क्या है जी? अन्य नाम है तरबूज मॉडल। ये आपको नाम याद रखने हैं। ये है क्रिस्मिड पुडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब इसने तरबूज मॉडल क्यों कहा? इसने कहा कि जिस तरह, या परमाणु क्या है, अब इसको एक बार मैं मिटाता हूं, समझना इस चीज को। तरबूज देखा है सभी ने? वाटरमेलन, वाटरमेलन बोलते हैं ना, वही। ये इस तरह से तरबूज होता है। इसने बोल दिया कि तरबूज मॉडल क्यों बोला? कि परमाणु है वो एक तरबूज की तरह है। किसकी तरह? एक तरबूज की तरह। और उसमें इलेक्ट्रॉन है ना, वो मतलब इलेक्ट्रॉन पड़े हैं बस। कोई कहीं पड़ा है, कोई कहीं पड़ा है, कोई कहीं पड़ा है, इस तरह से। और जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके तरबूज के बीज के समान है। यानी कि इलेक्ट्रॉन को उसने क्या संज्ञा दे दी? तरबूज के बीज के समान।
और परमाणु को क्या बोल दिया, तरबूज बोल दिया। यानी कि जो परमाणु है वो तरबूज की तरह है और उसके अंदर जो बीज है वो इलेक्ट्रॉन की तरह है। तो जो तरबूज वाला भाग है वो तो पॉजिटिव है और जो बीज वाला भाग है वो नेगेटिव है। दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर एक दूसरे के प्रभाव को कर देते हैं संयुक्त रूप से उदासीन, इसलिए इसे त्रिभुज मॉडल कहा गया। ठीक है, अब आपको पता है कमियां तो निकालने वाले होते ही हैं और कमियां निकलती हैं। वो कहते हैं ना कि लोगों में मेरे अंदर इतनी कमियां निकाली, लोगों ने मेरे अंदर इतनी कमियां निकाली कि अब सिर्फ खूबियां बची हैं। समझ आई? लोगों ने मेरे अंदर इतनी कमियां निकाली कि अब मेरे अंदर सिर्फ खूबियां बची हैं। यही तो फिर परमाणु के साथ हुआ, कमियां निकालते गए और परमाणु फिर आगे खूबसूरत बन जाएगा। ठीक है, समझ आई ये दो बातें? चलिए आगे बात करते हैं। तरबूज के समान, तरबूज मॉडल किसने दिया भाई? जे थॉमसन ने दिया। ठीक है, परमाणु एक क्या विभाजक है, ये बात किसने बोली? जे थॉमसन, उसने बोली थी सर डाल्टन ने। ठीक है, अब अगला है आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट, रदरफोर्ड। कौन सा? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। इसने बताया कि परमाणु है ना वो क्या है, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, प्रोटॉन पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन पाए, ये सारी बातें इसने बताई। और इलेक्ट्रॉन का परमाणु, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल या परमाणु का नाभिकीय मॉडल, ये इसके नाम है। ठीक है, इसने क्या किया रदरफोर्ड ने क्या किया, अल्फा कण लिए। कौन से कण लिए? अल्फा कण। कौन से कण लिए? अल्फा कण ले लिए और उसका प्रकीर्णन, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग कराया। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग करवाया। कैसे करवाया? देखिए इसने क्या किया, देखो डायग्राम बनाता हूं मैं। ड्राइंग तो बहुत अच्छी बनाते हो ना? बिल्कुल बना लेते हैं अभी थोड़ी बहुत। इसने क्या किया, इस तरह से ये बनाया आपका अल्फा कण उत्सर्जक। अल्फा कण उत्सर्जक है ये, और ये है सोने की पन्नी। इस पर गिराए इसने एक कण गिरा कर बताता हूं। वैसे तो इन्फिनिटी कण गिराए थे इसने, एक कण इस तरह से गिराया, बहुत सारे कण गिराए, कोई इधर कोई इधर कोई इधर कोई इधर कोई इधर, इस तरह से। और एक कण है जो वापस गया, उस कण को मैं कुछ इस तरह से बनाता हूं, समझना इस चीज को थोड़ा सा इस तरह से। ठीक है, एक चीज और बना, एक डायग्राम तो आपको ये ध्यान रखना है, एक इस तरह से बनाते हैं अपने। स्क्रीनशॉट लो इसका, समझना इस चीज को। रदरफोर्ड ने क्या किया, रदरफोर्ड ने किया कि एक है ना उसने प्रैक्टिकल करवाया। यानी कि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, चीजों को प्रूफ करना पड़ता है। चीजों को क्या करना पड़ता है? प्रूफ करना पड़ता है। तो प्रूफ करना पड़ता है, प्रैक्टिकल करके ही अपने प्रूफ कर सकते हैं। अब जैसे मैं आपको बोल दूं कि हमें अंधेरे में वस्तुएं दिखाई नहीं देती, तो आप बोलोगे कि सर प्रूफ करो, तो लाइट ऑफ करके प्रूफ हो जाएगा। लाइट ऑफ कर लेना रूम्स की और देख लेना, चीजें दिखाई दे जाएंगी। मुझे मैं टॉर्च जगा लूंगा, तो टॉर्च जगाऊंगा तो भाई बहनों वो भी तो रोशनी तो होगी। ठीक है, चलो, तो प्रूफ करना पड़ेगा। तो उसने भी क्या किया, प्रूफ किया।
उसने क्या किया, एक प्रैक्टिकल करवाया जिसमें एक उसने सोने की पन्नी या सोने की चादर लगा दी इस तरह से, ये लगवाई, और एक ले लिया उसने अपरेटस होता है जो क्या करता है, अल्फा कण होता है। कौन सा कण होता है, अल्फा कण, जिस पर अल्फा कणों पर चार्ज कौन सा होता है, तो अल्फा कणों पर नेगेटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है सर, ये क्या बना, ये अल्फा का निशान होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो अल्फा कणों की इसने बौछार करवा दी और उसको रिजल्ट क्या प्राप्त हुआ, ठीक है। देखा तो जो परमाणु है उसने देखा कि कणों का क्या हुआ, प्रकीर्णन हुआ। शब्द दिया हुआ है ना, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। प्रकीर्णन का मतलब होता है, मैंने प्रकाश वाले चैप्टर में बताया, फैलना। जैसे प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का फैलना, उसी प्रकार कणों का प्रकीर्णन यानी कि कण फैलते हैं। उसने ढेर सारे कण ऐसे फेंके, ठीक है, ढेर सारे कण क्या किए उसने, इस तरह से फेंके, अल्फा कण फेंके। तो सोने की पन्नी पर उसको क्या रिजल्ट प्राप्त हुआ, जो मैंने एक शॉट में आपको दिखाया है। ये बड़ा है, ये छोटा है। इसने क्या किया, देखा कि जो कुछ कण क्या हुए, बहुत सारे अधिकतर कण तो सीधे ही निकल गए। क्या हुआ, बहुत सारे अधिकतर कण है जो सीधे निकल गए, इस तरह से, मतलब सीधे ही निकल गए, कोई उनकी दिशा में परिवर्तन नहीं हुआ, इस तरह से सीधे निकलते गए, ठीक है। फिर क्या हुआ, कुछ कण है जो कुछ अपनी दिशा में परिवर्तन हुआ, कुछ की क्या हुई, दिशा में परिवर्तन हुआ, यानी कि इधर उधर मुड़ गए। और कुछ क्या हुआ, यानी कि लगभग हजार कण में से एक कण क्या हुआ, वापस आ गया। जिस दिशा में वो गया था ना, उसी दिशा में वो वापस आ गया। यानी कि एक कण, 1000-1200 कण में से एक कण ऐसा निकला, उसने क्या, इन्फिनिटी कणों की बौछार करवाई। 1000-1200 कणों में से एक कण ऐसा निकला जो क्या हुआ, जैसे गया उसी दिशा में वो वापस आ गया, समझ रहे हो। यानी कि यहां पर टकराया। अब ये इसको इसने प्रयोग करवाया और उसने जो रिजल्ट निकाला, वो क्या रिजल्ट निकाला, उसने रिजल्ट निकाला, क्या निकाला, परमाणु में धनावेश बहुत कम स्थान गिरता है। पिछले बार उन्होंने बोली थी कि परमाणु में धनावेश होता है, तो इसने प्रूफ कर दिया कि जो परमाणु है, देखो मैं इसको मिटाता हूं थोड़ा सा, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसने क्या बोला, इसने बोला प्यारे बच्चों कि ये जो आपका परमाणु है, ये जो आपका परमाणु है, ठीक है, उसने बोला परमाणु में धनावेश बहुत कम स्थान घेरता है, यानी कि ये वाला स्थान, यहां पर यहां से तो कण वापस गया था, तो इसने कहा कि परमाणु है जो बहुत कम स्थान धनावेश, धनावेश है जो बहुत कम स्थान घेरता है। कितना स्थान है, प्रैक्टिकल में उसने बताया कि 1200 में से लगभग एक कण ही वापस आया है। यानी कि उसने, हमने ना क्या, इन्फिनिटी कण फेंके, लगभग 1200 कण फेंके थे, उनमें से एक कण है जो हमें उसी दिशा में वापस आ गया, यानी कि बाकी कोई इधर निकल गया, कोई इधर निकल गया, तो एक कण ही टकराकर बिल्कुल सेंटर में, परमाणु के बिल्कुल सेंटर में। तो यहां से उसने यह सिद्ध कर दिया कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान, यानी कि जितना भी परमाणु का द्रव्यमान है, वो उसका संपूर्ण द्रव्यमान कहां पर केंद्रित होता है, बिल्कुल सेंटर पॉइंट में, कहां पर, बिल्कुल केंद्र वाले पॉइंट में केंद्रित होता है। आप देख लेना, किसी भी चीज को अपने स्टेबल करने का प्रयास करते हैं, देखो कैसे केंद्रित करोगे, चलो समझाता हूं आपको। देखो प्यारे बच्चों, ये एक शीट है, ठीक है। अब इसको अगर मैं यहां से पकड़ के स्टेबल करूं तो हो जाएगी, नहीं होगी, टूट जाएगी नीचे गिरते। लेकिन अगर मैं इसको बीच में से स्टेबल करने के प्रयास करूं, देखो ध्यान से कोशिश करूंगा टूट ना जाए, लगभग ये देखो, इस तरह से मैंने इसमें बीच में ट्राई किया, क्योंकि हाथ पे टिक नहीं रही, लेकिन आप कोशिश करना, अगर आप बीच में से, अब जैसे धीरे धीरे करके मैं इसको स्टेबल करने का प्रयास कर रहा हूं आपके सामने, ये देखो, इस तरह से मैंने इसको बिल्कुल सेंटर में, इसका ध्यान से देखो तो इसका मैंने संपूर्ण द्रव्यमान कहां पर केंद्रित कर दिया, सेंटर में कर दिया, यानी कि इसका संपूर्ण द्रव्यमान कहां पे है, बिल्कुल सेंटर में है। तो यही बात ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि परमाणु का जो संपूर्ण द्रव्यमान होता है वो कहां पर केंद्रित होता है, बिल्कुल केंद्र में, पहली बात तो ये। और पॉजिटिव यानी कि धनावेश भी कहां होता है, सारा का सारा, यानी कि पॉजिटिव आवेश भी आपका कहां होता है, ये भी आपका सेंटर में होता है, तभी तो वो धनावेशित कण वापस आया ना, तभी तो वो धनावेशित कण आपका क्या है, वापस आया है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब उसने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन होते हैं जो, ठीक है,
अब आपको पता है कि सेंटर में कौन रहते हैं, सेंटर में सिर्फ प्रोटॉन रहते हैं। कौन रहते हैं जी? प्रोटॉन रहते हैं। और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, चारों ओर निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ये बात ध्यान देना, निश्चित कक्षा में, यानी कि एक कक्षा, इस तरह से, इस तरह से एक कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ये बात इसने बता दी। अब आगे इसका मतलब ये 2-3 बातें उसने बोल दी। अब उसके बाद में इसके जो रिजल्ट की विशेषता निकली है वो क्या है? केंद्र में अधिक सघन भाग, यानी कि केंद्र में सब, आपको पता है, यही तो प्रूव कर रहा है, ध्यान से देखना, ये सारा भाग खाली है, यहां से तो कण निकल गए ना, कोई इधर निकल गया, कोई इधर निकल गया। अगर ये भाग, सघन का मतलब क्या होता है? हार्ड। ठीक है, अब ये भाग क्या है? हार्ड था, तभी तो एक कण आया और वो वापस उसी दिशा में चला गया। तो इसने बोला कि केंद्र में अधिक सघन भाग होता है। केंद्र में क्या होता है? सबसे अधिक सघन गाढ़ा भाग होता है। उसे उसने क्या नाम दे दिया? उसे उसने नाम दे दिया नाभिक। क्या नाम दे दिया जी? नाभिक या न्यूक्लियस। क्या नाम दे दिया? नाभिक या न्यूक्लियस उसने नाम दे दिया। अब इसने बोला है कि नाभिक के चारों ओर, किसके चारों ओर? नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन कौन से पथ में चक्कर लगाते हैं? तो नाभिक, ये देखो, अब दोबारा फिर बनाते हैं, ये अपने नाभिक बना दिया, तो इलेक्ट्रॉन है जो इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, इस तरह से चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, इस तरह से। ठीक है, कौन? नेगेटिव आवेश, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव आवेश होता है तो इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। ये बात उसने बोल दी। यानी कि तरबूज मॉडल में क्या था? तरबूज मॉडल में इलेक्ट्रॉन फिक्स थे क्या? नहीं थे। बस इतना बता दिया कि जिस तरह तरबूज में बीज धसे रहते हैं ना, उसी तरह परमाणु में इलेक्ट्रॉन पड़े रहते हैं। लेकिन इसने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन है वो एक निश्चित वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं। एक फिक्स उनका इलेक्ट्रॉन की कक्षा है, वो उसी कक्षा में घूमते हैं। जैसे सूर्य पृथ्वी के चारों ओर निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है, उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन भी नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, और यहां से उसने बता दी कि नाभिक का आकार कितना होता है। कितना होता है भाई? कमेंट सेक्शन में बताना। चलो कमेंट कर देना, मैं बता दें, 10 की पावर माइनस कितना होता है? -15 मीटर होता है। और परमाणु का आकार कितना होता है? 10 की पावर -10 मीटर, ये आपकी परमाणु का आकार या त्रिज्या है। ठीक है, चलिए, अब ये बात इसने बोल दी, लेकिन आपको पता है फिर वही बात, कमियां निकालने वाले। अब कमियां भी निकलेंगी इसमें, स्क्रीनशॉट लो इसका, कमियां भी निकालते हैं। चलिए निकालते हैं कमियां। कमियां क्या है? कमियां ये है कि परमाणु, ये आपका परमाणु है, ये नाभिक, ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, एक निश्चित वृत्ताकार पथ है, यही है। तो इसका स्थायित्व कहां पे है? हमने तो उदासीन बोल दिया पीछे। क्या इसका स्थायित्व कैसे है? क्या है स्थायित्व इलेक्ट्रॉनों का, नाभिक का? इसका स्थायित्व का वो नहीं बता पाए कैसे ये स्थायी रहेगा, स्थायी है, अस्थायी है, विक्रिया करेगा नहीं करेगा, ये बेचारा नहीं बता पाया। पहली कमी तो इसकी ये निकल गई। दूसरा, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की जानकारी। अब देखो, आपको पता है कि कोई भी चीज वायुमंडल में बिना ऊर्जा के चल सकती है? नहीं चल सकती, संभव ही नहीं है। हम भी बिना ऊर्जा के नहीं चल सकते, हमें भी तो ऊर्जा चाहिए। ठीक है, तो इसने बोल दिया कि ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, तो क्या ये थकते नहीं है क्या? इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, इस तरह से लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, लगातार चक्कर लगा रहे हैं, क्या वो थकते नहीं है क्या? बिल्कुल थकते हैं। तो थकते हैं तो उनके पास ऊर्जा कहां से आती है चक्कर लगाने के लिए? रुकते ही नहीं, आप बोल रहे हो भी वो वृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, ऊर्जा कहां से आती है? कैसे ऊर्जा का वो करते हैं? ये बेचारा भी नहीं बता पाई। ये उसकी 2 कमियां निकली। ठीक है, तो ये है ना अपने परमाणु के परमाणु मॉडल 3। कौन कौन से? डाल्टन का परमाणु मॉडल, थॉमसन का परमाणु मॉडल और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ये तीनों मॉडल आपको याद होने चाहिए ताकि आपको आगे दिक्कत ना आए। इंटरेस्टिंग है केमिस्ट्री, ये शुरू के स्टेप आपको समझ में आएंगे तो केमिस्ट्री बहुत इजी है, कोई कुछ टफ नहीं है केमिस्ट्री में। अगर आप ये 10वीं लेवल की कर लेते हो ना, तो भी आपका साइंस का 12th लेवल का बहुत कुछ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको आगे 12th लेवल की साइंस करने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। ज्यादा से ज्यादा क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करवाना है, और इससे ज्यादा से ज्यादा आपको और भी इसको आगे बढ़ाना है आपने। ठीक है, और मैंने आपको बता ही दिया साइकोलॉजी, अगर आप 500 सब्सक्राइब करवाते हैं तो लाइव में आपको साइकोलॉजी मिलेगी। ठीक है, वो करवाएंगे हमारे प्यारे रवि सर। ठीक है, तो मिला ही देते हैं रवि सर से, आपको आगे स्टूडियो में। आइए रवि सर, बता दिए बच्चों को या साइकोलॉजी करवाएंगे।
ठीक है। लैब असिस्टेंट में साइकोलॉजी आती है, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन, ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। बाकी आप रवि से बता देते हैं और ये अपनी क्लास को। जी नमस्कार भी सभी को, कैसे हो सारे? उम्मीद है सब स्वस्थ हो गए। हाँ, सर ने बता ही दिया अभी कि आपके जिन जिन एग्जाम्स में साइकोलॉजी लगती है तो बिल्कुल मैं आपको करवा दूंगा। बस एक हमारा एक छोटा सा है कि आप जल्दी से जल्दी हमारे 500 सब्सक्राइबर करवा दो। वो आप चाहे शेयर करो, चाहे खुद फोन किसी पकड़ के बड़े करवाओ, वो आप पे है। पहली बात तो शेयर करो, और उन बच्चों को शेयर करो जो जरूरतमंद हो। ऐसा नहीं हो ना कि आप अपने दादा का फोन लेके, पापा का फोन लेके उनसे करवा रहे हो, वो देखते नहीं है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि ये जरूरतमंद के पास पहुंचे। आपके बहुत होंगे भी, तो लगभग आप देख लो कि 30 बच्चे क्लास देखते हैं रेगुलर, तो अगर 30 दो को भी शेयर करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाए, एक दिन में हो जाएंगे ये तो वो आप पे है भी, आप करवाना। और बाकी साइकोलॉजी है, मैं आपको जल्दी ही शुरू करवा दूंगा और जल्दी ही खत्म कर देंगे, ठीक है। तो आपका जो लैब असिस्टेंट के लिए मैंने स्पेशल आपके लिए साइकोलॉजी रखी है, तो ध्यान देना, मैंने ये आपको इसलिए बताया है क्योंकि लैब असिस्टेंट में 10th लेवल की साइंस जो आपको अपने चैनल पे मिल रही है, ठीक है। उसके बाद में आपकी जो ये है बायोलॉजी, ये आपको मिल रही है, ठीक है। आपको पता है 200 में से 33% बायोलॉजी का है, 12 नंबर साइंस के लगा लो, ठीक है, और 10 नंबर की साइंस और 12 नंबर की साइकोलॉजी, सॉरी। तो काउंट कर लेते हैं थोड़ा सा ना, चलो कर ही लेते हैं। देखो 10 से 12 नंबर की आपकी साइकोलॉजी होगी, ठीक है। 10 से 15 नंबर की आपकी 10th लेवल की साइंस होगी, और लगभग 66 नंबर की आपकी हो गई बायोलॉजी, ठीक है। अब ये 10th लेवल की साइंस है तो इसमें केमिस्ट्री भी है, फिजिक्स भी तो है। ये दो पोर्शन आप मान के चलिए, ये भी आपका 66 नंबर कवर करते हैं, ठीक है। अब इन 66 में से मैं मान के चलता हूं 10 या 20 नंबर, 10 से 20 नंबर और 10 से 20 नंबर आपको 10th वाली अगर ढंग से आती है तो आप यहां से कवर कर लोगे। जो 66 नंबर की फिजिक्स वाली है ना, ये तो लगभग 20 नंबर इनके में डालो, कितने हो गए? 10 और 10 20, 20 और 60 80, 80 और 100 नंबर का काम आपको यहाँ पे मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर फिर भी इसको और आगे बढ़ाते हो तो आपके लिए, अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स देते हो तो आपको लिए सारा कुछ मिलेगा। देखो कोई इसमें गिनती जरूरत नहीं है, फिजिक्स के भी टीचर आपके लिए लाएंगे, सब कुछ लेके आएंगे, बस आगे इसको बढ़ाओगे तो। क्योंकि अभी आपको पता है जैसे जैसे आपके सामने वैसे वैसे आपके सामने पेश कर रहे हैं, हमारे खुद के एग्जाम चल रहे हैं, रवि सर के एग्जाम है, मेरे एग्जाम है, तो इसमें आप फिर भी आपको क्लासेस दे रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक धन्यवाद।